बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर भी था और इत्तलाआत भी थी कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान की गेम ख़त्म करनी है, बुशरा बीबी की गेम ख़त्म करनी है और ख़त्म होनी है। वही हुआ, सज़ा पे सज़ा, और आज आखिरकार तीसरी सज़ा भी उन्हें सुना दी गई और एक हफ़्ते के अंदर उन्हें टोटल 3 सज़ाएँ हुई हैं, जिनकी मुद्दत टोटल 31 साल बनती है। 31 साल इमरान खान को मजमूई तौर पर 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई है और आज जो उन्हें सज़ा सुनाई गई है ये दौरान इद्दत निकाह केस पर सुनाई गई है और ये सज़ा दी उन्हें इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने। ये केस क्या था, दौरान इद्दत निकाह केस क्या था, ये कब दायर हुआ, कौन इसका मुद्दई था और अचानक कैसे याद आ गया। मानका को भी, जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं, उसको भी याद आ गया और जो केस के मुद्दई थे मोहम्मद हनीफ, उनको भी याद आ गया और जो मुफ्ती सईद थे कोड़े, तो उसको मारने चाहिए कि उन्हें दौरान इद्दत जो है उसको अदालत ने कुछ भी नहीं कहा कि सईद मुफ्ती साहब आप किस चीज़ के मुफ्ती हैं कि आपको तो कोड़े मारने चाहिए, बल्कि ज़िंदा गाड़ देना चाहिए ज़मीन में कि भाई आपको पता था कि इद्दत जो है वो पूरी नहीं हुई और आपने गैर शरई निकाह करा दिया। इस पे आज के प्रोग्राम में मैंने डिटेल बात करनी है कि ये केस है क्या था, कौन था इसके पीछे और क्या कहानी थी और इमरान खान आप किस परेशान हाल में है। तो नाज़रीन, आज आखिरकार तीसरी सज़ा एक हफ़्ते के अंदर इमरान खान को सुना दी गई है। आज की जो सज़ा सुनाई गई है ये सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने सुनाई है और ये दौरान इद्दत निकाह केस में सुनाई गई है। कुदरतुल्लाह साहब सीनियर सिविल जज हैं जिन्होंने सज़ा सुनाई है और बुशरा बीबी को भी माफ़ नहीं किया, उनको भी, उनके दोनों के निकाह को गैर शरई करार दिया गया और आखिरकार उन्हें 7 साल कैद दोनों को और 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि ये केस था क्या, क्यों सामने आया, कौन अदालत गया और किसके कहने पे गया और आखिरकार इलेक्शन से पहले ही इसका फैसला क्यों सुना दिया गया। ये मैंने बातें आपसे करनी है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताना है कि इमरान खान को इसी हफ्ते, जो रवां हफ्ता है, 2 सज़ाएँ, एक इससे पहले हफ्ते यानी कि आखिरी दिनों में इस हफ्ते में 2 सज़ाएँ सुनाई गई हैं। पहली सज़ा जो थी वो सैफर केस में सुनाई गई और वो जो है वो सुनाई गई। उसके बाद दूसरा केस जो था तोशाखाना केस, उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और आज जो है ये 7 साल की सज़ा सुनाई गई है इमरान खान को। तो इस तरह इमरान खान को कुल 31 साल सज़ा सुनाई गई है ये 3 मुख्तलिफ केसों में, यानी कि इमरान खान के सितारे गर्दिश में है। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, ये पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि इमरान खान के सितारे गर्दिश में है। अच्छा, तो सज़ा पे सज़ा, क्या इमरान खान जो है वो सियासत में अब लौट सकेंगे, ज़िंदा रह सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। पहले मैंने आपको बताना है कि ये केस क्या था। नाज़रीन, एक निकाह ने चर्चे किए। इमरान खान की पहली शादी तो थी नहीं और ना ही बुशरा बीबी की, दोनों को इश्क हुआ 2014 में। 2014 और 15 के दरमियान जो है वो एक पिंकी पीरनी साहबा, जो इमरान साहब की अहलिया है, उनकी दोस्त थी फ़रा गोगी, जिसपे करप्शन के मुख्तलिफ चार्जेस हैं और वो भागी हुई हैं, भगौड़ी हैं पाकिस्तान से। उनकी वसासत से जो पिंकी पीरनी साहबा है, बुशरा बीबी साहबा, इनसे एक जो निजी महफ़िल थी जो सजाई थी फ़रा गोगी ने, और ये महफ़िल जो थी ये गुजरांवाला में थी 2014 में। वहाँ पे पिंकी पीरनी साहबा भी आई थी और इमरान खान को पहली नज़र में उसको देखते हुए इमरान खान को उससे इश्क हो गया। उस वक्त जुल्फ़ी बुखारी, ओन चौधरी, इस तरह के जो उसके दोस्त थे वो उसके साथ थे और जमील गुज्जर भी उस महफ़िल में था। वहाँ पर उनको जब इमरान खान ने पहली नज़र में पिंकी पीरनी साहबा को देखा तो वो कहते हैं, उनके करीबी साथी कहते हैं कि वो रह गए। इसका ज़ाहर जो है वो जुल्फ़ी बुखारी ने भी, मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी तो उसमें भी जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा पिंकी पीरनी के इश्क में मुबतला हुए थे, पहली नज़र में उन्हें इश्क हो गया था और पिंकी पीरनी को भी उनसे इश्क हो गया था पहली ही मुलाकात में, और ये मुलाकात गुजरांवाला में हुई थी 2014 के शुरू में। उस वक्त से ये आगे बात बढ़ती गई और फिर दोनों की कुर्बतें जो हैं
वो बढ़ती गई और जो एक देखने की चाहत थी वो फिर मोहब्बत में तब्दील हुई। इनके इमरान खान तो शुरू दिन से प्ले बॉय मशहूर थे, तो प्ले बॉय ने एक पिंकी पीरनी से इश्क कर बैठा। उसके बाद ये बातें आगे बढ़ती गईं और इमरान खान और पिंकी पीरनी घंटों रात के वक्त ढेरों बातें करते और ये मोहब्बत जो थी ये इश्क में बदल गई। इसी दौरान कहा जाता है जो गोगी की करीबी दोस्त हैं वो ये बताती हैं कि पीरनी ने इमरान खान को चुंगल में इस करके फंसा लिया कि उन्होंने कहा कि अगर मैं चिल्ले काटूंगी तो आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाओगे और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ख़ानदान तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और वही हुआ जिससे पिंकी वो जो थी इमरान खान के लिए पीरनी बन गई, चिल्ले काटे इसने बड़े बड़े। ये बातें बढ़ती गई और उसके बाद कहा जाता है कि नवंबर आ जाता है। ये 2014 से इश्क शुरू हुआ और चलते चलते 2 साल इश्क हुआ। इस दौरान पीरनी जो है जिसका इंकशाफ जो पीरनी के साबिक शोहर हैं खाबर मानिका, उन्होंने भी इंकशाफ किया कि पीरनी जो थी वो निकाह से पहले भी इमरान खान से मिलती थी और बनी गाला में मुलाकातें करती थी और घंटों ना सिर्फ ये टेलीफोन पे बातें करते थे और टेलीफोन पे बातें करते करते पिंकी पीरनी साहबा जो थी वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई और वहाँ से बनी गाला इमरान खान के घर जाती हैं और वहाँ राज व न्याज की दोनों बातें करते, घंटों बैठ के रात को भी बातें करते और दिन को भी बातें करते। इससे अंदाज़ा आप लगा लें आगे कि जब एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं, बेशक वो गैर महरम हो, तो फिर वो कैसी बातें होती है, क्या क्या होता है। तो नाज़रीन ये अल्लाह ही जानता है कि वहाँ पे क्या बातें होती थी, लेकिन मैंने आपको कहानी बतानी है कि ये इश्क कहाँ से शुरू हुआ। कहा जाता है कि ये जो ही 14 जनवरी 2014 में शुरू होने वाला इश्क जो था वो आगे बढ़ता गया। तो इस दौरान कहा जाता है कि जनवरी 2017 आ गया, इलेक्शन का पहला साल था, उसके 1 साल बाद इलेक्शन होना था। तो इस दौरान इमरान खान ने जो है वो फराह गोगी और जुल्फी बुखारी को इस्तेमाल किया, ओन चौधरी को इस्तेमाल किया और उनके ज़रिए खबर मानकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस दौरान इमरान खान उनके घर भी आ जाते थे, यानी कि नवंबर 2017 दिसंबर यहाँ मानिका के घर आना जाना शुरू हुआ। तो वो कहते हैं कि जो आखिरकार तीनों ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अब बात जो है वो निकल गई है आपके हाथों से और पिंकी पीरनी साहबा और इमरान खान साहब शादी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो लिहाजा आप उनको तलाक दे दें। ये बात है नाज़रीन, वो खबर मानका बताते हैं कि ये बात है नवंबर 2017 की, कि जब उन्हें 2 नवंबर 2017 को वो कहते हैं कि पहला फ़ोन मुझे जुल्फी बुखारी का आया, फिर ओन चौधरी का आया और फाइनल फ़ोन उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को जो है वो फराह गोगी का फ़ोन आया और उन्होंने उन्हें थ्रेट किया और उन्हें उन पर दबाव डाला कि आपकी इज़्ज़त इसी में है कि आप अपनी आहलिया मोहतरमा को तलाक दे दो और वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने मिन्नत समाजत की लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार जो है वो गन पॉइंट पर, ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते लेकिन अपने दोस्तों को बताते हैं कि इसका मतलब गन पॉइंट है कि फराह गोगी ने वो गुज्जर बरादरी से तल्लक रखने वाले जो गुजरांवाला के कंटुट्टे हैं वो भेजे और उन्होंने आखिरकार उनसे जो है 14 नवंबर 2017 को तलाक पर साइन करवा लिए कि उन्होंने तलाक दे दिया, उन्हें अपनी रजामंदी से तलाक दे दिया। कहा जाता है कि उसके फौरी खबर मानका भी ये बात बताते हैं कि तलाक से पहले ही इमरान खान और पिंकी पीरनी साहबा घुल मिल चुके थे और एक हो चुके थे और पिंकी पीरनी जो है रातें वो बनी गाला में गुजारती थी। तो वो कहते हैं कि जो ही उन्होंने तलाक दी और उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 2018 को निकाह कर लिया। जब ये निकाह हो गया नाज़रीन, इसमें कई आगे चीज़ें आपको मिलेगी। जब ये निकाह हो गया तो चाहिए तो ये था कि इमरान खान और पिंकी पीरनी चूँकि रियासत मदीना की भी बात करते हैं और पिंकी कहती है कि मेरे से ज़्यादा अल्लाह वाला कोई नहीं है, मैं अल्लाह वाली हूँ, इमरान साहब भी कहते हैं अल्लाह अल्लाह। तो चाहिए तो ये था कि वो शरन 90 दिन 3 माह का वक्त गुजारते और उसके बाद निकाह होता, यानी कि निकाह की डेट जो है वो मार्च 14-15 मार्च इद्दत पूरी होती है। लेकिन उन्होंने इंतज़ार ना किया और 1 जनवरी 2018 को इन्होंने निकाह कर लिया, पहला निकाह कर लिया। ये नाज़रीन ने 2 निकाह किए। अच्छा, निकाह कर लिया, उसके बाद ये पिंकी पीरनी सब वहाँ रहने लगी, रस बस गए, घर बस गया
और खावर मानका का घर तबाह हो गया। तो अगरचे जब वज़ीर आज़म बना तो खावर मानका साहब के जितने बच्चे और बेटियां हैं इस्लामाबाद में जो है वो याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वज़ीर आज़म के घर वाले मशहूर थे, उनकी बेटी को भी अहम ओहदे पर फायज किया गया था। अब आगे जाके आगे बताऊंगा कि मानका की जो गैरत है ये कैसे जागी, और इतनी देर ये उनसे सवाल अदालत ने भी नहीं पूछा कि मानका साहब अब आप बयान देने आगे हो, इतनी देर आप खामोश क्यों रहे। तो नाज़रीन ये वक्त गुजरता गया। इस दौरान कहा जाता है मानका के मुताबिक, खावर मानका के मुताबिक, कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो फ़रा गोगी उनके पास दोबारा आई। तो उन्होंने कहा कि अब चूँकि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए हैं या बनने जा रहे हैं तो लिहाजा ये एक मसला बन जाएगा, आप तो खामोश रहें। लेकिन 14 जनवरी का जो तलाक है, 14 नवंबर 2017 की जो तलाक है, इसको आप 3 महीने पहले ले जाएं या कम से कम 2 महीने पहले ले जाएं। यानी कि जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस पे आप अगस्त की डेट डाल दें या सितंबर की, कोई भी डेट डाल दें ताकि उनकी इद्दत पूरी हो जाए, कल कोई इशू बनेगा। तो मानिका कहते हैं कि मैं इस पे स्टैंड रहा, मैंने कहा ये तो गैर शरई है। उन्होंने कहा अगर कर लिया हुआ तो ये गैर शरई है और मैं इस हदूद खुदाबंदी में जो है आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं, आपका खान भी कर रहा है, आपकी नई नवेली भाभी भी कर रही है, तो मैं ये डेट तब्दील नहीं कर सकता। उसके बाद फिर ये निकाह चूँकि मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था, जो उनकी कोर कमेटी का मेंबर भी था, इमरान खान की था। तो ये उसके बाद जब ये शोर मचा तो उन्होंने एक और निकाह कर लिया, मुफ्ती ने एक और निकाह पढ़ा दिया कि जब इद्दत पूरी होती थी, तो इद्दत पूरी होती थी ये 14 मार्च को, यानी कि नाज़रीन 14 नवंबर को तलाक हुई। फिर उसके बाद आता है 14 दिसंबर, फिर 14 जनवरी, 14 फरवरी को ये आकर ये इद्दत पूरी होती है। तो इन्होंने वो पूरी नहीं की, लेकिन दोबारा उस पर जब इनको होश आया, जब इन्होंने पता चला कि ये खबर ब्रेक हो गई है, तो इन्होंने फिर एक निकाह कर लिया, निकाह पे निकाह कर लिया और कहा जी कि ये, लेकिन उसके दरमियानी जो अरसा था वो तो गैर शरई था। वो तो इसका मतलब ये हुआ कि आज अदालत में ये साबित हो गया कि दोनों ज़ना के मुर्तकिब ठहरे हैं, कि इनका निकाह जायज़ नहीं करार पाया। इसके बाद एक नई ट्विस्ट आती है, जब इमरान खान थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो एक बंदा मोहम्मद हनीफ उठता है और वो इस्लामाबाद की अदालत में जो है वो रिट दायर कर देता है कि इमरान खान और उनकी हालिया बुशरा बीबी का निकाह जो है गैर शरई है, ये जनाकारी के मुर्तकिब हुए हैं, इन्होंने इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया है, इन्होंने इस्लामी असूलों का और कवानीन का मजाक रहा है, लिहाजा इनको संसार किया जाए और इनको अदालत में तलब किया जाए। अब सवाल यहाँ पता है कि ये जो मसूफ है, निकाह होता है जनवरी 2018 में, तो ये 2 साल का अरसा ये हनीफ साहब भी खामोश रहे और जो मुफ्ती सईद थे वो भी खामोश रहे, जिनको पता था, हालांकि मुफ्ती सईद को बराबर की सज़ा देनी चाहिए थी कि आपको पता था इद्दत पूरी नहीं हुई तो आपने निकाह क्यों पढ़ाया। इस तरफ कोई नहीं आता चूँकि मुफ्ती सईद की थी और का बंदा है। चलें आगे चलते हैं। तो इसके बाद ये वक्त गुजरता गया और अदालत में पेशें चलती गई, और जब ये पिछले दिनों में इमरान खान जब गिरफ़्तार हुए और उन पर केस बने, तो उनमें से एक केस जानने वालों ने जाना कि ये भी बड़ा अहम केस है। इस केस पर भी लैदे हुई, फिर अदालत को याद आ गया कि अब सबको बुलाना है, सबको नोटिस जारी हुए। तो जनाब वाला इसमें खावर मानका, सईद मुफ्ती जो थे, इनको भी 2-3 दफ़ा नोटिस जारी हुए, ये भी गए जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि इन्होंने इद्दत पूरी नहीं की और शरई कवानीन का मजाक उड़ाया है और ये ज़नाकारी के मुर्तकिब हुए हैं, इनका निकाह जायज़ नहीं है, गैर शरई है। जिस पर अदालत ने खावर मानका को बुलाया, तो खावर मानका ने जो हनीफ जो पटिशनर था, मोहम्मद हनीफ, ये कहा जाता है कि ये अंदरून खाना एक सियासी जमात से इसका तल्लक है और फिर जो सियासी जमातों के ऊपर वाले हैं उनसे भी उनका तल्लक है और उन्हीं के कहने पर ये केस दायर हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये बात जारी थी, अदालत में इस बात होती रही, तो खावर मानका को चंद रोज़ पहले बुलाया गया, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और वो रो पड़े वहाँ पर कि जनाब वाला इमरान खान जो है उनके घर में ज़बरदस्ती घुस आते थे, उनकी बीवी से मुलाकातें करते थे, बीवी और उनकी लड़ाई होती थी, उनके घर तबाह कर दिया। अब सारी बातें सच है नाज़रीन, सही है। अब मानका साहब को कई साल जब उनकी बेटियाँ और बेटे वज़ीर आज़मशिप को एंजॉय करते रहे और उन्हें नौकरियाँ भी मिली हैवी पैकेज पर, और उस वक्त खावर मानका की गैरत ना जागी और जब डंडा आया तो फिर उनकी गैरत जाग गई।
और फिर उन्होंने बयान दे दिए। उन्होंने हनीफ के बयान को भी एंडोर्स किया और मुफ्ती सईद के बारे में भी कहा कि मुफ्ती सईद सच कह रहे हैं, इमरान खान ने ऐसा ही किया और इन्होंने गैर शरई है इनका निकाह, इनको चुनना जाए। लिहाजा अदालत ने काफ़ी दिनों से इसकी समाअत बाकायदा चल रही थी और ये अडयाला जेल के अंदर चल रही थी। यहाँ पे पिंकी पीरनी साहबा भी कैद हैं, इमरान साहब भी कैद हैं, तो उन पे फ़र्द जुर्म आयद हुआ और आखिरकार आज महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज, जो रावलपिंडी सीनियर सिविल जज कहलाते हैं, कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने आज ये फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों का निकाह जो है दौरान इद्दत हुआ, इन्होंने इद्दत पूरी नहीं की और जो हदूद खुदाबंदी है उनको इन्होंने पार किया, खिलाफ वर्जी की शरई कवानीन की। लिहाजा इनके निकाह को गैर शरई करार दिया जाता है और इन्हें 7-7 साल दोनों को कैद की सज़ा और 5-5 लाख जुर्माना, अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो मज़ीद इन्हें 6 माह कैद भुगतनी पड़ेगी। ये आज किस्सा तमाम हुआ। तो इमरान खान तो बढ़ गए और पीरनी साहबा भी बढ़ गई। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल कई उठते हैं कि भाई आखिरकार जब सज़ा पे सज़ा का मौसम आया तो इस वक्त क्यों इस पर सख्ती की गई, पहले क्यों नहीं की गई? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बंदे को चुना जाता है और दूसरे को चढ़ाया जाता है, फिर दूसरे को चुना जाता है और पहले को चढ़ाया जाता है। ये मौसम और ये सिलसिला पाकिस्तान से कब ख़त्म होगा, नज़रिया ज़रूर कब दफन होगा, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के ज़ी शऊर अवाम उन हलकों से करते हैं जिन्हें के बारे में कहा जाता है कि उनके इशारों और शीरबाद पर सब चीज़ें नाचती हैं। बोतल भी नाचती है, पानी भी नाचता है, सियासतदान भी नाचते हैं और बहुत सारे अदलिया भी नाचती हैं, तो जज भी नाचते हैं, तो बहुत सारे साबित हुआ। तो लिहाजा ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।